पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अपने वचनों पर काबू न रखने से एक जीव को अपना हाथ गंवाना पड़ा और एक को फांसी पर चढ़ना पड़ा। आज हम देखेंगे अंजना सुंदरी का प्रसंग। एक राजा की दो पत्नियां थी, लक्ष्मीवती और कनकोदरी। लक्ष्मीवती रानी ने अरिहंत परमात्मा की रत्न जड़ित मूर्ति बनवाकर अपने गृह क्षेत्र में उसकी स्थापना की। वह उसकी पूजा भक्ति में सदा तल्लीन रहने लगी। उसकी भक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। धन्य है रानी लक्ष्मीवती को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। यह रानी तो सुख में भी प्रभु सुमिरन करती है। धन्य है बच्चे बूढ़े नौजवान सभी के मुंह पर एक ही बात, धन्य है रानी लक्ष्मीवती, धन्य है इसकी प्रभु भक्ति। रानी कनकोदरी के अंग अंग में ईर्ष्या का बुखार व्याप्त हो गया। अपनी सौतन की प्रशंसा उससे सहन नहीं हो पाती थी। लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते, यह बात वह निरंतर सोचती रहती थी। तू भी धर्म कर, तू भी परमात्मा की पूजा सेवा कर। अरे उससे भी बढ़कर लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। मैं करूं या नहीं करूं, मगर लक्ष्मीवती की प्रशंसा तो होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार के विचारों की आंधी कनकोदरी के दिल और दिमाग में तांडव नृत्य मचाने लगी। देखिए ईर्ष्या की आग, ईर्ष्या की धुन कैसी कैसी भयंकर विपदाएं खड़ी कर देती है। कनकोदरी ने निर्णय लिया, मूलम नास्ति कुतः शाका। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, आखिर क्यों? मूर्ति है इसलिए ना, मूर्ति है इसलिए वह पूजा करती है, जिससे लोग प्रशंसा करते हैं और मुझे जलना पड़ता है। यदि मूल ही काट दिया जाए तो बस चलो छुट्टी। और वह सक्रिय हो उठी। ईर्ष्या से अंधी बनी हुई कनकोदरी एक भयंकर कृत्य करने के लिए तत्पर हो गई। अत्यंत गुप्त रीति से वह गई गृह मंदिर में और परम कृपालु परमात्मा की मूर्ति को उठाकर डाल दी। आहा, कूड़े करकट में, अशुचि स्थान में, अरे ऐसी गंदगी में जहां से भयंकर बदबू ही बदबू आ रही थी। मगर उस अज्ञानांध ईर्ष्यांध स्त्री को इस बात का दुख तो दूर लेकिन अपार हर्ष था। अपनी नाक कटवा कर जैसे दूसरे के लिए अपशकुन करने का अनहद आनंद हो। ओहो, हंसता ते बांध्या कर्म, रोता ते नवी छूटे रे। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। काश कनकोदरी यह जान पाती। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, तहलका मच गया। चोरी चोरी, रानी लक्ष्मीवती की आंखें रो रो कर सूज गई। हाय, मेरे परमात्मा को कौन उठा ले गया। साध्वी जयश्री को इस बात का राज मिल गया। उन्होंने कनकोदरी को समझा बुझाकर परमात्मा की पुनः स्थापना तो करवा दी, लेकिन कनकोदरी ने इस कृत्य की विधिवत आलोचना नहीं ली। इसीलिए उसे इस कृत्य का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा, वो अंजना सुंदरी के भव में। अंजना सुंदरी को पति वियोग में 22 वर्ष तक रो रो कर व्यतीत करने पड़े। पूर्व भव में वसंत तिलका ने उसके इस अपकृत्य का अनुमोदन किया था, अतः उसे भी अंजना के साथ दुख सहने पड़े। यदि हम किए गए पापों की आलोचना नहीं करते हैं और प्रायश्चित लेकर शुद्ध नहीं बनते हैं तो उसका अति भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे अंजना सुंदरी की जिंदगी के वे वियोग भरे वर्ष आंसू की कहानी बनकर रह गए। कल से हम 3 दिन कुछ ऐसे प्रसंग देखेंगे जिसमें जीव ने अपने पापों की आलोचना ली और उनसे क्या चमत्कार हुए, अर्थात क्या फायदे हुए। कल के वीडियो